गुड मॉर्निंग क्लास 10 हिंदी व्याकरण। वाच्य तथा वाच्य परिवर्तन। आप लोग जानते हैं कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बोलने का विषय। मेरे बोलने का विषय क्या है? क्रिया के जिस रूपांतर से यह जाना जाता है कि क्रिया द्वारा किए गए विधान, कही गई बात का विषय करता है, कर्म है, भाव या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। हिंदी में वाच्य 3 होते हैं। कर्तृवाच्य 3 होते हैं। कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य जिस वाक्य में वाच्य बिंदु करता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे राम रोटी खाता है, कविता गाना गाएगी, हम व्यायाम कर रहे हैं, इसमें क्या है? कर्तृवाच्य है। कर्मवाच्य में क्या है? जहाँ वाच्य बिंदु कर्ता न होकर कर्म हो, कर्ता न होकर कर्म हो, वह वाच्य कर्मवाच्य कहलाता है। जैसे रोटी राम ने खाई, रोटी राम से खाई जाती है, कविता से गाना गाया जाएगा, हमारे द्वारा हमसे व्यायाम किया जा रहा है। ये क्या है? कर्मवाच्य, मतलब जो कर्म होता है। कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल कहाँ के क्या क्या है? जहाँ कर्ता अज्ञान हो, जैसे पत्र भेजा गया, पत्र भेजा गया, इसमें क्या है? कर्ता अज्ञान है, कर्ता कौन करने वाला है ये पता नहीं है इसमें। दूसरा ख का है, जब आपके बिना चाहे कोई कर्म अचानक आ जाए, जैसे आप गिलास में पानी लिए हैं, गिर गया, ये अचानक हो गया। कांच का गिलास है, टूट गया, ये अचानक हो गया, ये घटना घट गई। ग जहाँ कर्ता को प्रकट न करना हो, जैसे डाकुओं का पता लगाया जा रहा है, मेरे गांव में चोरी हुई, उसका लोग पता लगा रहे हैं। अभी उसको पता नहीं लगा है कि कौन चोरी किया, कैसे चोरी किया, लेकिन पता लगाया जा रहा है। कर्ता का को प्रकट न करना मतलब चोरी किया, मेरे गांव में चोरी हुआ, किसने किया ये पता नहीं है। ठीक। घ हुआ सूचना विज्ञप्ति आदि में जहाँ कर्ता निश्चित नहीं है। और जैसे आप लोग कोई अपराध होता है, कोई अपराधी होता है, पेपर में निकलवा दे, फला फला गांव में ऐसी ऐसी घटना हुई, लेकिन चोरों का पता नहीं चला, अभी उसका कौन करने वाला है निश्चित नहीं है। अपराधी को कल पेश किया जाएगा, रुपए खर्च किए जा रहे हैं, वो अपराधी अभी आया नहीं है, उसे पेश किया जाएगा। वह है अशक्तता सूचित करने के लिए, जैसे आप अधिक दूध नहीं पिया जाता, अब अधिक दूध नहीं पिया जाता, अब अधिक खाया नहीं जाता, ये अशक्तता है कि मेरी ये है कि मैं अब मुझसे ये काम नहीं हुआ, मुझसे ये काम नहीं हुआ जाता है। अब भाववाच्य में क्या है? देखिए, जहाँ वाच्य बिंदु न हो तो कर्ता हो, न कर्म, बल्कि क्रिया का भाव ही मुख्य हो, उसे भाववाच्य कहा जाता है। जैसे बच्चों द्वारा सोया जाता है, अब चला जाए, अब चला जाए, मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं। भाववाच्य के प्रयोग स्थल क्या क्या है? भाववाच्य का प्रयोग प्राय असमर्थता या विवशता प्रकट करने के लिए नहीं के साथ किया जाता है। जैसे अब चला नहीं जाता, अब खाया नहीं जाता, अब पहना नहीं जाता, ये क्या है? नहीं के साथ होता है। ठीक। जहाँ नहीं का प्रयोग नहीं होता है तो वही मूल कर्ता सामान्य होता है। जैसे चलो ऊपर सोया जाए, चलो ऊपर सोया, अब चला जाए। कुछ विद्वान वाच्य के 2 भेद, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य जानते हैं, तथा कर्मवाच्य और भाववाच्य को अकर्तृवाच्य का भेद स्वीकार करते हैं। वाच्य का प्रयोग जैसे इंग्लिश में है जॉन इट्स ए एप्पल, जॉन इट्स एन एप्पल, जॉन सेब खाता है, एन एप्पल इज ईटेड बाय जॉन, सेब जान के द्वारा या जान से खाया जाता है, जान के द्वारा खाया जाता है।
ठीक उसी प्रकार हिंदी में अंग्रेजी में कर्तृवाची के वाक्य हैं और वाक्य अकर्तृवाची पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, इन दोनों को देखकर कर्तृवाची में अकर्तृवाची बनने के लिए तीन नियम स्पष्ट किए जा सकते हैं। देखिए अंग्रेजी के नियम या हिंदी के नियम, कर्ता सब्जेक्ट, कर्म ऑब्जेक्ट, ठीक। और उसमें हिंदी में क्या है, कर्ता और कर्म का स्थान परिवर्तन यहीं पर अनिवार्य न होकर वैकल्पिक होता है। वक्ता चाहे तो वह परिवर्तन कर सकता है या चाहे तो उसे ज्यों का त्यों छोड़ सकता है, ठीक। अब अंग्रेजी में क्या होता है, कर्मकर्ता के स्थान पर अनिवार्यता चला सकता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अनिवार्य, कर्ता के साथ बाई परसर्ग का प्रयोग होता है, बाई द्वारा। इसमें कर्ता के बाद से द्वारा, के द्वारा करता है। क्रिया को टू बी, क्रिया में टू बी, अंग्रेजी में क्रिया को टू बी, क्रिया का कोई रूप होता है, मुख्य क्रिया अपने तीसरे रूप में आती है, ठीक। अधिकांश क्रियाओं में जार प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य क्या है, देखिए के वाक्य में अकर्मक क्रिया, क्रिया कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, अकर्मक क्रिया, सकर्मक और अकर्मक। जिसमें कर्म के साथ जुड़ा हो उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। जिसमें कर्म न हो उसे क्या, अकर्मक क्रिया कहते हैं। वे कार्य जो सकर्मक क्रिया के अकर्तृवाच्य के कारण बनते हैं कर्मवाच्य के साथ के वाक्य कहे जाते हैं। जैसे मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जाता है, मजदूरों के द्वारा सड़क खोदी जाती है, लड़कियों द्वारा गीत सुनाया जा रहा है, नेताजी द्वारा भाषण दिया जा रहा है। ये क्या है, कर्मवाच्य। और भाववाच्य क्या है, बच्चों के द्वारा यहाँ सोया जाता है, बच्चों के द्वारा, इसमें क्या अकर्मक क्रिया है, उसने अब चला नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, ये है। अब देखिए परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन, कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है। आप लोग देखिए अध्यापक विद्यालय में शिक्षा देते हैं, अध्यापक विद्यालय में शिक्षा देते हैं, इसका कर्मवाच्य में है अध्यापक द्वारा विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। इसका क्या है, अध्यापक द्वारा विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। और फिर एक सुरेंद्र ने सुंदर गीत लिखे, सुरेंद्र द्वारा सुंदर गीत लिखे गए हैं, ठीक। वह दिन में फल खाता है, उसने दिन में फल खाए जाते हैं, उससे दिन में फल खाए जाते हैं, या उसके द्वारा दिन में फल खाए जाते हैं। ये हो सकता है तुम फूल तोड़ोगे, इसका कर्मवाच्य में है तुम्हारे द्वारा फल तोड़े जाएंगे, ठीक। कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में परिवर्तित करना है। प्रधानाचार्य द्वारा छात्रों की छुट्टी दे दी गई, छात्रों को प्रधानाचार्य द्वारा छात्रों को छुट्टी दे दी गई। इसमें कर्तृवाच्य में क्या होगा, प्रधानाचार्य ने छात्रों को छुट्टी दे दी। नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है, इसका कर्तृवाच्य में क्या होगा, आप लोग बताइए। नानी कहानी सुनाती थी, क्या होगा, नहानी कहानी सुनाती थी। आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया, क्या होगा कर्तृवाच्य में, आज हमने व्याकरण पढ़ा। बच्चों द्वारा फूलदान से फूल लगाए जाएंगे, क्या होगा, बच्चे फूलदान में फूल लगाएंगे। कर्तृवाच्य को भाववाच्य में परिवर्तित करना है। हम इतना कष्ट नहीं सह सकते, हमसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता, भाववाच्य होगा। हम लोग रोज नहाते हैं, हमसे रोज नहाया जाता है, हमसे रोज नहाया जाता है। मैं बैठ नहीं सकता, मुझसे बैठा नहीं जाता, इसका होगा। उसे उठो जरा घूमे, उठो जरा घूम आए, उठो जरा घूम आए। आप लोग अब देखिए वाच्य का भेद बताइए। सुरेश के द्वारा पत्र पढ़ा गया,
ये कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य या कर्तृवाच्य? कर्मवाच्य। महिमा ने खाना खाया, ये क्या है? कर्तृवाच्य। उसने हंसा नहीं जाता, ये क्या होगा भाई? ये भाववाच्य है। ठीक। संदीप से बोला नहीं जाता, संदीप से बोला नहीं जाता, भाववाच्य है। बच्चों से खेला जाएगा, बच्चों से खेला जाएगा, कर्तृवाच्य। छात्राओं द्वारा पत्र लिखा जाता है, छात्राओं एक कर्मवाच्य है। आप लोग इस अभ्यास को पढ़िए और अभ्यास को ये एक्सरसाइज को कर दीजिए।